आप अनर्गल चीज न डालें। ग्रुप बनाया गया है सिर्फ हमारे सूचना के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो मन में आता है सो आप लोग डाल देते हैं। यह गलत बात है, क्योंकि लग्गी 6 है तो 1 डिसमिल में और कम जाएगा। ठीक है, 5 से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसे कैसे निकालेंगे? बोर्ड नहीं है जी। आपका कितने वर्ग कड़ी का धूर होता है? कितने वर्ग कड़ी का धूर होता है, याद है? 186। कितना होता है? 186। 1000 को भाग लगा दीजिए 186 से। भाग लगा करके बताइए कितना होता है। 186 से 1000 को भाग लगाइए। यही मान है आपका। आपके यहाँ एक डिसमिल का मान कितना धूर है? 5 दशमलव जो आया है यह मान है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखिएगा कि बिना हमसे पूछे हुए आप झूठ मूठ मत डाला कीजिए, अन्यथा आपका कुछ नहीं जाएगा, बदनाम हम होंगे। इसलिए आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप ग्रुप से छेड़छाड़ ना करें, और नहीं तो सर का नजर अगर चढ़ गया है आपके ऊपर तो अंतिम समय में सर ले डूबेंगे आपको। अंतिम समय के मतलब समझते हैं? हाँ, सब कुछ करते हुए भी मैंने पहले भी बताया है कि जब तक हम किसी को सहयोग नहीं करेंगे आप परीक्षा देकर के नहीं पास हो पाएंगे। यह कटु सत्य है। ठीक है, और नहीं तो परीक्षा देने के बाद आप कहिएगा कि सर मेरा कॉपी चेक कर दीजिए, लेकिन कॉपी चेक कर देंगे इसके बाद 1 नंबर फिर नहीं बढ़ाएंगे। आप बैठा लीजिएगा 5 गो माइंदे आदमी को, वहीं पर हम सामूहिक चेक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले विषय पर आइए। प्रश्न लिखिए, रजिस्टर 14 अनुसूचित। प्रश्न है 14 अनुसूचित। 14 अनुसूचित 1594। चौदह अनुसूचित 1594 या रजिस्टर 2। 14 अनुसूचित 1594 या रजिस्टर 2 क्या है और यह कहां रहता है? और यह कहां रहता है? लिखिए, 14 अनुसूचित 1594 14 अनुसूचित 1594
या रजिस्टर टू एक रजिस्टर है, या रजिस्टर टू एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर की है, इस रजिस्टर की प्रत्येक पन्ने के हेडिंग में इस रजिस्टर के प्रत्येक पन्ने के हेडिंग में, हेडिंग मतलब ऊपर में 14 अनुसूचित 1594 लिखा रहता है। इसके लिए 2 या 3 रजिस्टर, इसके लिए 2 या 3 रजिस्टर बनाया जाता है। इसमें 100 से 200 तक, इसमें 100 से 200 तक पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ पेज इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में प्रत्येक रैयत का नाम, हिस्सेदारी का वर्णन, प्रत्येक रैयत का नाम, हिस्सेदारी का वर्णन, खाता नंबर, खेसरा नंबर, खेसरा मतलब समझते हैं, खेत नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, लगान, हलकाना, हलकाना मतलब चौहद्दी इत्यादि लिखा रहता है। किसी जमीन का, हाँ, किसी जमीन का दाखिल खारिज हो जाने के बाद दाखिल खारिज हो जाने के बाद काबिजदार व्यक्ति का नाम हटाकर, काबिजदार व्यक्ति का नाम हटाकर जिसके नाम से दाखिल खारिज हुआ है, जिसके नाम से दाखिल खारिज हुआ है,
उसका नाम चढ़ा दिया जाता है। तत्पश्चात, तत्पश्चात तत्पश्चात जमाबंदी रजिस्टर में, तत्पश्चात जमाबंदी रजिस्टर में जमाबंदी नंबर, जमाबंदी रजिस्टर में जमाबंदी नंबर खोलकर लगान तथा प्रत्येक वर्ष का भुगतान किया हुआ लगान, लगान तथा प्रत्येक वर्ष का भुगतान किया हुआ लगान लिखा जाता है। अधिकार एवं प्रश्न है, रुकिए 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 रुकिए, यह रजिस्टर, नीचे में लिखिए यह रजिस्टर अंचल की अंचलाधिकारी के पास रहता है। यह रजिस्टर अंचल के अंचलाधिकारी के पास रहता है। सीओ, बीडीओ को प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, सीओ के अंचलाधिकारी कहते हैं। अगला नंबर लिखे, अधिकार एवं अभिलेख, अधिकार एवं अभिलेख से क्या समझते हैं? एवं अभिलेख से क्या समझते हैं? जमीन के, आंसर लिखिए, जमीन की नवयत, 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 नवयत ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मालिकाना हक। जमीन के नवयत को अधिकार कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जमीन खरीदकर प्राप्त किया है, जैसे कोई व्यक्ति नवयत को अधिकार कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जमीन खरीदकर प्राप्त किया है, तो उसका अधिकार
केवाला कहलाता है। कट के वाला वो दूसरा हुआ। कट के वाला का मतलब होता है कि इस पर शर्त लगा हुआ है कि आपको 2 महीना के 2 साल या 3 साल या 4 साल में वापस करना है, शर्त लगा हुआ है। हो गया। केवाला कहते हैं। तथा तथा उस जमीन का मानचित्र कर देना, उस जमीन का मानचित्र कर देना, बना देना, एवं जमीन के मुख्य मुख्य चीजों को, मुख्य मुख्य चीजों को खतियान में दर्ज कर देना, खतियान में दर्ज कर देना, अभिलेख कहलाता है। जैसे खातेदार व्यक्ति का नाम, खातेदार व्यक्ति का नाम, हिस्सेदारी का वर्णन, खाता नंबर, खेसरा नंबर इत्यादि। खाता नंबर, खेसरा नंबर इत्यादि। अगला प्रश्न है, लिखना नहीं है अभी, जैसा आप लोगों से पूछे। हिंदू संविधान में पिता की परिसंपत्ति में पुत्र और पुत्री का क्या अधिकार है? हिंदू संविधान में पिता की परिसंपत्ति में पुत्र पुत्री का क्या अधिकार है? हिंदू संविधान में आपका भी नंबर आएगा। हाँ बताइए। क्या नाम है जी? हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या नाम है? राजेश कुमार शाह। आपके पिता हैं, उनकी संपत्ति में आपका कोई अधिकार है? क्यों? कब अधिकार होगा? वंशावली नहीं बना है, वंशावली नहीं बना है, है? जो आता है समझ में बताइए। चलिए आप क्लियर कीजिए यही प्रश्न। पिता की परिसंपत्ति में पुत्र का क्या अधिकार है? पैतृक संपत्ति में अधिकार है। पैतृक मतलब जो पूर्वजों का चला
जो पूर्वजों का चला। पुत्र का अधिकार है, लेकिन पुत्र का तो पुत्र का अधिकार पुत्र का अभी 2005 के बाद से नया रूल बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर पिता है जब चाहे वह मुस्लिम संविधान हो या हिंदू संविधान हो, ठीक है, आप लोगों का कुरान में लिखित है, लिखित किया हुआ है, पिता की परिसंपत्ति में पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, पिता की परिसंपत्ति में पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। पिता के मरने के बाद 1956 से पहले पुत्र का अधिकार स्वतः आ जाता था, लेकिन 1956 में विधवाओं ने कोर्ट दायर किया, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो संपत्ति पिता का था वही संपत्ति पत्नी का होगा। यानी 1956 के बाद पिता के मरने के बाद पूरे परिसंपत्ति का मालकिन माता हो जाती है। हाँ, पिता और माता जब मर गए तब वह सीधे पुत्र का अधिकार हो जाता है, लेकिन साथ ही पुत्री का भी अधिकार भी होता है, यानी आधा आधा का बराबर अधिकार है। ठीक है, दोनों का आधा आधा अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, साधारणतः हिंदू संविधान की बहनें नहीं मांगती है, ठीक है, लेकिन अगर वो मांगती है तो आंख बंद करके उसको हिस्सा दे दीजिएगा, अन्यथा आपके लिए बेऊर जेल खाली करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर वो मांगती है तो आप हंसते हंसते उसे दे दीजिए, अन्यथा अगर वह कोर्ट कर देती है तो आपको कोर्ट फिर छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आप नहीं देखे होंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक समय था, वह आरंभिक था जो इसमें हम आए थे, हम दरोगा और एक पासी तीनों शाम में आधा घंटा 1 घंटा साथ में बैठते थे। ठीक है, तीनों एक साथ बैठते थे। अब क्या करते थे भगवान जाने। ठीक है, होली पर्वल था कि वह पासी जो था माए बाप दोनों को अलग कर दिया था। माए बाप अपना जो संपत्ति था आधा आधा बेटी को लिख दिया। जब बेटी आती थी तो मारपीट करता था, यानी बहन आती थी तो मारपीट करता था। हम लोगों के आंख के सामने एक दिन मारपीट कर दिया बाप माए, और उसे तीनों को मारा, औरत मर्द बेटा बेटी सब मिलकर के बहुत मारा। लास्ट में वो चली गई थाना। वही दरोगा जो साथ में बैठता था अरेस्ट करके लेके चला गया थाना। अब देर भी नहीं किया, उसे चालान कर दिया और धारा ऐसा लगा दिया कि 3 महीना तक दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन बेल नहीं हुआ। 3 महीना के बाद बेल दिया था। ठीक है, जब साथ बैठते थे तीनों को, इसलिए यह आपके कानून में वर्णित है कि अगर आपकी बहन मांगती है तो आप उसे हंसते हंसते दे दें। अगर आप वहां पर कहते हैं कि नहीं हम तिलक दे करके शादी किए हैं, यही कहेंगे ना, तो आप पर डबल कानून लग जाएगा, क्योंकि दहेज प्रथा आपके बिहार में नहीं है, बंद है। ठीक है, आप देते हैं अपने लोभ से। ठीक है, सर पैतृक संपत्ति में हुई कि ना?
पैतृक संपत्ति दादा की संपत्ति में होता है। चलिए आगे बढ़िए विषय को। लेकिन इन पूरे दिमाग सब जगह मत दे। नहीं, बताना तो हमें जरूरी है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम संविधान में पिता की परिसंपत्ति में पुत्र का क्या अधिकार है? बता रहे हैं, पिता की परिसंपत्ति में, चाहे वो हिंदू संविधान हो या मुस्लिम संविधान हो, पिता के रहते पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हिंदू संविधान में तो पिता के मरने के बाद सीधे माता को चल जाता है, लेकिन मुस्लिम संविधान में थोड़ा सा हट करके है, पिता के मरने के बाद सीधे पुत्र को आ जाता है और वह 3 हिस्सा में बढ़ता है। कितने हिस्सा में? 3 हिस्सा में। पुत्र का हिस्सा हो जाता है 10 आना, 16 आना में 10 आना हो जाता है पुत्र का, 4 आना होता है पुत्री का और 2 आना हिस्सा होता है पत्नी का। वह 2 आना हिस्सा इसलिए दिया जाता है कि तुम पिता के पुत्र के साथ रहना चाहो तो 2 हिस्सा लेकर के तुम पुत्र के साथ रह सकती हो, पुत्री के साथ रहना है तो 2 आना हिस्सा लेकर के पुत्री के साथ रह सकती हो, या फिर तू अपना समझो। ठीक है। हाँ, अगर पत्नी मर जाती है तो उसका जो हिस्सा है पुत्री को मिल जाता है। किसको मिलता है? पुत्री को। पुत्र का हिस्सा जो है यथावत 10 आना रहता है और पुत्री का 6 आना हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पिता जीवित है तो क्या पुत्र और पुत्री का हिस्सा बन सकता है? नहीं, पिता के रहते पुत्र पुत्री का कोई हिस्सा नहीं है। अगर दादा का संपत्ति हो तो दादा की संपत्ति में होता है। हाँ, दादा की संपत्ति में हो। तो हम तो बता रहे हैं कि दादा की परिसंपत्ति में पुत्र पुत्री का है अधिकार, लेकिन यहां पर एक चीज और होता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी को तड़का मिलता है, सुने हैं ना, ननिहाल में मिलता है, तो वह हिस्सा किसका होता है? नाती और नतनी का। किसका होता है? नाती नतनी का होता है, न कि उसमें से पिता 1 पैसा लेगा, उसे नहीं मिलता है, या वह बंटवारा के योग्य भी नहीं है, यानी पिता के भाइयों को भी उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। पत्नी यानी उनकी बेटी अगर प्रयोग करना चाहती है तो वह पुत्र से पुत्री से पूछ करके ही प्रयोग कर सकती है। उसका भी नहीं। ऑलरेडी नहीं, उसका भी नहीं, ऑलरेडी दिया जाता है उसी को, लेकिन वह उसे अधिकार से वंचित रखा गया है। ठीक है, प्रश्न नोट कर लीजिए। मुस्लिम संविधान में पिता की परिसंपत्ति में बेटा का मौत हो जाता है तो उसका औलाद के साथ खत्म हो जाता है। मौत हो जाए तो ठीक है। नहीं, मतलब मान लीजिए मेरे नहीं समझे, मेरे पिता जिंदा है, हमारी मौत हो गई, हमारे बाल बच्चे जो अधिकार नहीं मिल जाएगा, संविधान में मिलता है। अधिकार है नहीं, हम लोग देते हैं, हम लोग देते हैं, सोचते नहीं है, लेकिन अधिकार नहीं। कार्य तो उतना नहीं जाता है। हमारा दादा मर गए हैं तो मेरा चाचा लोग नहीं, राइट नहीं। खैर ये हमको नहीं पता ही नहीं। हो गया जी। मुस्लिम संविधान में पिता की परिसंपत्ति में पुत्र पुत्री का क्या अधिकार है?
लिखे मुस्लिम संविधान में पिता के रहते पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। अरमान नहीं है जी। कौन है? 50 रुपये आप कम दिए हैं। देखिए संविधान में पिता के रहते पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। हो गया। पिता के मरने के बाद पुत्र का अधिकार 10 आना। पुत्री का अधिकार पुत्र का अधिकार 10 आना, पुत्री का अधिकार 4 आना और पत्नी का अधिकार 2 आना का है। सर अगर मान लीजिए 4 बेटी है तो चारों बेटी 4 आना मिलेंगी या पूरा डिवाइड होगा वो। ऐसे 4 आना में लेना पड़ता है। 4 आना में हिस्सा। हाँ 4 आना में मिलता है उसे। पुत्र को तो 10 आना मिल जाएगा, वो अलग हट जाएगा। लिखिए पिता के मरने के बाद, पिता के मरने के बाद, पत्नी के मरने के बाद, हाँ पत्नी के मरने के बाद पत्नी के मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार 10 आना और पुत्री का अधिकार 6 आना का होता है। पुत्र का अधिकार 10 आना, पुत्री का अधिकार 6 आना का है। मर जाएगी तो फिर उनको क्या डिफेंड करेगा? जब दे ही दिया तो कोई बात नहीं। हो गया उसका, हो गया। हाँ सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक विषय उठा था, अगर कोई भी सरकार अगर आप क्राइटेरिया में हैं और आपके सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं देता है तो आप सीधे मेरे घर पर पहुंच जाइएगा। एड्रेस दिया हुआ है सब जगह पर, आप उस एड्रेस को देख करके आप पहुंच जाइएगा। ठीक है? यह सब जगह दिया हुआ है। का तो दिए, एडमिशन किए हैं रसीद में दिया हुआ है, रिजल्ट देंगे उसमें रहेगा। ठीक है? सब लिखा हुआ उस पर, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो भ्रम पैदा किए हैं
यह गलत है। आप चले जाइए विकास भवन, पटना देखे हैं, विकास भवन चले जाइए, वहां पर गेट पर टिकट कटवा लीजिएगा। तो अथी देता है, एक पर्ची देगा, बिना पर्ची के अंदर नहीं जाने देगा गार्ड। पर्ची देगा, कह दीजिए, पूछेगा कहाँ जाना है, कहिएगा हमको निबंधन कार्यालय जाना है। ठीक है, पर्ची बना करके देगा, निबंधन कार्यालय, 2-3 वो कार्यालय है, निबंधन का 2-3 है, उसमें पूछ लीजिएगा कि सुकुमार झा किस का ऑफिस में है। आप वहां पर जाकर के नंबर दीजिएगा, नंबर आपके पास मौजूद है, वो नंबर दीजिएगा, कहिएगा कि सर ये है, आपको बता देगा। ठीक है, और विशेष रूप से हमने बता दिया, आपको प्रयास करना है। आप अगर यहां से कहीं भी चालान करेंगे और अगर लगेगा कि हम सत्यापन करें, तो वह सीधे मेरे पास आएगा, मेरे ऑफिस को चला जाएगा। अब चाहे हम ऑफिस में 1 हफ्ता में पहुंचे, चाहे 2 हफ्ता में पहुंचे, तब उसका हम सत्यापन करेंगे। आज के लिए छुट्टी।